So hello all, today's topic is sequence and series of applied maths. This is unit 2 we are doing. So sequence and series, this we have already studied some sort of sequences in 10th standard arithmetic progression chapter 5. So similarly we'll be studying in this unit, we'll be studying arithmetic progression, geometric progression. A new term will be introduced. I'll show you how to do it, how to study it, and what we are going to study in this video. I'll tell you. Firstly, we will be studying sequence. So what is a sequence? Sequence means any sort of sequence we can consider. Let's say 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So we can say this sequence is what is the common difference between these two terms? 2. Here also 2. इन दोनों में भी कितना है? 2. तो सब में 2 कॉमन डिफरेंस है. तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आने वाली नेक्स्ट सीक्वेंस ए एन टर्म्स के लिए हम लोग क्या सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं? ए एन इज इक्वल टू, अब देखो ए एन को कैसे निकालना है? 3 - 1, पहले दोनों टर्म्स का डिफरेंस करो, 2 आता है. अब हमको क्या चाहिए? 2n तो हम लगा दें, पर क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए, तो 2n + 1, राइट. अब n की वैल्यू 0 हो गई तो सीक्वेंस हो गई 1, n की वैल्यू 2 हो गई तो सीक्वेंस हो गई 5, n की वैल्यू 3 हो गई तो सीक्वेंस हो गई 7, n की वैल्यू 1 हो गई, सीक्वेंस हो गई 3. तो फॉर डिफरेंट n वैल्यूज वी विल हैव डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द सीक्वेंस. सो दिस इज जनरलाइज टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. ये इसकी क्या है? जनरल टर्म है. जनरल मतलब n की अलग अलग वैल्यूज रखेंगे तो हमारे पास अलग अलग टर्म्स आती जाएंगी. वैसे ही अगर हम इन्हीं क्वेश्चंस को स्टडी करें, अब हमको इन क्वेश्चंस में क्या करना है? राइट नेक्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो नेक्स्ट 5 टर्म सीक्वेंस की लिखनी है. मतलब अब जैसे यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी 0, 0 + 2, तो वो कितना हो गया? 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, क्या आता है? 0. फर्स्ट टर्म निकालनी है a1. इसको आप फर्स्ट टर्म भी मान सकते हो, इसको भी फर्स्ट टर्म मान सकते हो, आप चाहो जिसको फर्स्ट टर्म कह सकते हो. अब a1 निकालना है, n की वैल्यू रखो 1, 1 + 2, 2 + 1 3, 3 × 1 is 3. a2 निकालना है 2, 2 + 2, 2 + 2 4, 4 × 2 8. नेक्स्ट a3 निकालना है 3, 3 + 2, और 3 + 2 is 5, 5 × 3 is 15. a4 निकालना है 4, 4 + 2, 4 + 2 6, 6 × 4 is 24. सो इन दिस वे वील बी गेटिंग सीक्वेंस. अगर आपको फिफ्थ टर्म इसको कंसिडर करनी है तो a5 भी निकाल सकते हो. तो a5 व्हेन यू विल फाइंड आउट a5, पुट n इज इक्वल टू 5. सो सीरीज विल बी 0, 3, 8, 15, 24. So in this way this series will go on, right? This is a series. So in this way this series will go on. Next, let's come to this series. We cannot say this is an AP because difference, common difference, 3 - 0 is 3, 8 - 3 is 5, 15 - 8 is 7. तो सीरीज क्या हो रही है? सीरीज कुछ पैटर्न फॉलो कर रही है, पर क्या पैटर्न है वो हमको अभी पता नहीं. अब जैसे यहाँ से इस एग्जाम्पल को देखें तो सीरीज क्या है? 0, 3, 8, 15, 24 एंड सो ऑन, राइट. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस है हमारे पास 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच का 7, इन दोनों के बीच का 9, सो ऑन. अगर हम इन नेक्स्ट टर्म्स का देखें डिफरेंस तो यहाँ पे कितना है? 2, 2, 2. तो पैटर्न कहीं ना कहीं मैच करेगा. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या था? 2 से बढ़ता जा रहा था, वो n + 2 हो रहा था. ऐसे ही अब इस सीरीज की, इस एग्जांपल की बात करें, नेक्स्ट 5 टर्म्स अगर हम निकालनी हो तो a0 फर्स्ट टर्म जो होगी वो क्या होगी? a0, n की वैल्यू 0 रख देते हैं, 2⁻0 कितना हो गया? 2. a1 2⁻1 कितना आ गया? 2. a2 2⁻2 4. ये 2⁻0 कितना आएगा? 1 आएगा. ये 2⁻0 is 1. a3 2⁻3 8. a4 2⁻4 16. सो ये क्या हो गई? एक सीरीज हो गई. अगर इसको भी स्टडी कर सकते हैं हम 1, 2, 4, 8, 16.
दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। कैसे? देखो जीपी में क्या होगा, मैं आगे वीडियो में बात भी करूंगा इसके बारे में। जीपी के अंदर होगा क्या, जैसे इस सीरीज की बात करूँ तो ये क्या है 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, राइट। तो जीपी क्या होगा, अगर हमारे पास दो टर्म्स का डिवीजन सेम आ रहा है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिवीजन सेम आ रहा है, तो वो क्या होगा जीपी। आर की वैल्यू क्या हो रही है 2/1 2। ऐसे ही नेक्स्ट वाले से निकाले अगर हम तो 4/2, वो भी कितनी आ रही है 2। ऐसे ही नेक्स्ट के निकाले 8/4, वो कितनी आ रही है 2। तो सब में ये जो आर की वैल्यू ये सेम है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब मल्टीपल हैं ये सारे एक दूसरे के, फिक्स मल्टीपल्स। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो हमने ये सीरीज निकाली, इसकी नेक्स्ट 5 टर्म्स, ये हमारे पास नेक्स्ट 5 टर्म्स आ गई। अब बात करते हैं इस वाले की। तो a0 कितना होगा, -1 रेज़ टू पावर 0 -1, 5 रेज़ टू पावर 0 +1। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, -1 रेज़ टू पावर -1 कितना होगा 1/-1, वो -1 रहेगा। 5 रेज़ टू पावर 1 कितना हो गया 5, तो वो कितना हो गया -5। पूरा प्योरली मैथमेटिक्स है, आपको घबराना नहीं है, जस्ट सिंपली कैलकुलेशन है। -1 रेज़ टू पावर 1 -1 0, 5 रेज़ टू पावर 1 +1, तो ये कितना हो गया -1 रेज़ टू पावर 0 कितना होता है 1, 5 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो ये कितना हो गया 25। इसी को यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं कंटिन्यू, इसको बाद में कर लेंगे। फिर a2 -1 रेज़ टू दी पावर 2 -1, 5 रेज़ टू पावर 2 +1, तो -1 रेज़ टू पावर 2 -1। अब -1 रेज़ टू पावर 2 -1 कितना होगा, -1 की पावर 1, तो मतलब -1। 5 रेज़ टू पावर 2 +1 मतलब 5 रेज़ टू पावर 3 कितना हो गया 125, तो वो कितना हो गया -125। नेक्स्ट a3, ये सारी क्या है सीरीज है, ये हम क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमको बाद में देखना है, पर हम सीरीज निकाल रहे हैं जनरल टर्म से। तो जनरल टर्म्स हम नेक्स्ट टर्म्स निकालते जा रहे हैं। a3 कितना होगा -1 रेज़ टू पावर 3 -1, 5 रेज़ टू पावर 3 +1, तो ये कितना हो गया -1 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया +1, 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 3 125, 125 5 टाइम्स 625, तो कितना आ गया 625। तो सीक्वेंस हम क्या कह सकते हैं, -5 25 -125 625 एंड सो ऑन। तो इस तरह से सीक्वेंस वेरी कर रही है। आया समझ में? पॉज करके एक बार वापस समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज पे से। तो an इज इक्वल टू an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, इस तरह से है। अब अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो n की वैल्यू अगर 0 रखे a0, तो वो कितना होगा 0 प्लस 5/4, राइट। तो ये 4 × 0 0 0 प्लस 5/4, तो कितना होगा 5/4, ईजी। ये ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको ध्यान रखना। a1 वो कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस 5/4, तो होगा 1 होल 1 + 5 6/4, तो ये कितना हो गया 4 1 4 6 10/4 5/2। a2 2 स्क्वायर कितना हो गया 4 + 5/4, 4 2 8 8 + 9 17/4। a3 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 9 + 5 14/4, तो कितना होगा 4 3 12 12 और 14 26/4 और 13/2। तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ निकाल सकते हैं अगर हमको जनरल टर्म दी हुई हो, तो n की वैल्यू रखना है और सीरीज़ को निकालना है। तो ये हमने देखा सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टडी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। So arithmetic progression we have studied in 10th standard also. So any series following the same common difference is known as arithmetic progression, or we call it AP. For example, there is one series 1 5 9 13 and so on. So what is the common difference in these two terms? 4
इन दीज टू टर्म्स 4, इन दीज टू टर्म्स 4, तो सब में कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि एक AP है। अब AP के अंदर हमने देखा था कि D जो होता है, D उसका फॉर्मूला क्या था, AN माइनस AN माइनस 1, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, AP। दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे 13 माइनस 9 कितना हो गया 4, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, तो ये सब क्या है, कॉमन डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले रहे हैं हम। नेक्स्ट एक इसमें था nth टर्म का फॉर्मूला। सो nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये हम निकालते थे nth टर्म। मान लो हमको 5th टर्म निकालनी तो हम क्या कह सकते हैं, a प्लस 4d। 7th टर्म निकालनी तो a प्लस 6d। सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्म्स वी कैन फाइंड आउट nth टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। Next formula we had in 10th standard, it was Sn. So Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d. Here a is first term, n is number of terms, d is common difference. So Sn formula is this one. There was one more formula we have studied in 10th standard. Sn is equal to n by 2 a plus l, where l is the last term of the series. So Sn is equal to n by 2 a plus l. L is the last term of the series. So let's try to solve some questions based on this arithmetic progression. We have already studied this topic in 10th standard. So find the sum of, here I have written 3 questions. So let's try to solve it. So find the sum of odd integers from 1 to 2001. So sum of odd integers from 1 to 2001. So an is equal to 2001, a is equal to 1, d is equal to odd integers. Odd integers means 1, 3, 5. So d will be a2 minus a1, which is equal to 3 minus 1, which is 2. So d is 2. So let's find out n value first using an formula. So an is equal to a plus n minus 1 d. So put the value of an, it is 2001 is equal to a value is 1 plus n minus 1. So n minus 1, d value is 2. So this implies we can say 2001 minus 1 upon 2 is equal to n minus 1, right? 1 को उधर ले गए, 2 को डिवाइड में ले गए, तो 2001 minus 1 is 2000, 2000 upon 2 is 1000. So 1000 is equal to n minus 1. Or we can say n is equal to 1000 plus 1, which is equal to 1002, 1001. So 1001. So n is 1001. Now put it in Sn formula. So Sn is equal to n by 2 a plus l. So n by 2. N by 2 means 1001 upon 2. A value is 1. L value is 2001, right? So putting this, solving this, we'll have 1001 upon 2 bracket 2002. So this will be 1001, right? So 1001 multiplied by 1001. So 100201. I guess this is this one. Next question we have this: how many terms of AP minus 6 minus 11 by 2 minus 5 are needed to give the sum minus 25? So that means a value, answer number 2. So a value is minus 6, d is equal to minus 11 by 2 minus of minus 6, so which is minus 11 by 2 plus 6, or taking LCM, this will be 12, this will be 2 minus 11 plus 12, so this will be 1 by 2. So d is 1 by 2. Now Sn is equal to minus 25, right? So we have to find out n value. Now Sn is equal to n by 2 a plus n minus 1 d, 2a plus n minus 1 d, right? So Sn is minus 25 is equal to n by 2, 2a, 2 multiplied by minus 6 plus n minus 1. So n minus 1, n value we don't know, we have to find out. D
D value is, we have already determined, is it 1 by 2, right? So taking this 2 here, it will be minus 50 is equal to n bracket minus 12 plus n by 2 minus 1 by 2, right? So taking LCM again, so minus 50 is equal to n bracket, LCM is 2, so minus 24 plus n minus 1, right? Taking this 2 there, it will be minus 100 is equal to, opening the brackets, we have minus 24 minus 1 is minus 25, so minus 25 n plus n square. Now taking everything on right hand side, so this will be n square minus 25n plus 100 is equal to 0. So let's factorize this. So this will be n square. Now 100 factors, we can divide 100 into two parts, 20 into 5. Now this 100 can be divided into two parts, minus 20n and minus 5n. Minus 20 multiplied minus 5 is 100, minus 20 minus 5 is minus 25. So we have written this. Now what is common in these two terms? N is common, so n minus 20. What is common in these two? Minus 5, so n minus 20. Taking n minus 20 common, we will have n minus 5 inside the bracket. Now the product of two numbers is 0, that means one of them is 0. So we can say n minus 20 is 0, either n minus 20 is 0 or n minus 5 is 0. So n is equal to 20 or n is equal to 5. So we have two values for n, which is 20 or 5. So this is our answer, right? So this is how we are going to do it. Next, one more question I have written for you just for practice. Find the sum to nth term of the AP whose kth term is 5k plus 1. So kth term, see in 10th standard we did these questions, but in 11th standard there will be a level high in this arithmetic progression also. So I'll show you how. Answer number 3rd. So kth term, so ak is equal to, which, how much it is, 5k plus 1. So ak is equal to 5k plus 1. So ak formula is a plus k minus 1d. An formula is a plus n minus 1d, which is 5k plus 1. So a plus kd minus d, opening the brackets, it is 5k plus 1. Now we have to compare the coefficients. See, the coefficient of k is here is 5, the coefficient of k here is d. So on comparing the coefficients, on comparing coefficients means if LHS is equal to RHS, that means coefficient should also be equal. So k coefficient is 5 here, k coefficient is d here. So we can say coefficients, or we can simply say coefficient of k. So k coefficient is d here, k coefficient is 5 here, so d value is equal to 5 from here. On comparing coefficient of k, d value becomes 5. Very easy it is, don't get confused. k का coefficient क्या है, यहाँ पे d है, इधर राइट हैंड साइड में k का coefficient क्या है 5, तो d की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 5 के इक्वल. कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है a माइनस d. Similarly a minus d is equal to 1, right? Now d value is 5, so a minus 5 is equal to 1, so this implies a value is equal to 6. So a value is 6, d value is 5. We have to find out sum of nth term. So Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 d, right? So Sn is equal to n by 2. Now 2a, so 2 multiplied by 6 plus n minus 1 d, d value is 5. So this is n by 2, 12 plus 5n minus 5, right? Or n by 2, 12 minus 5 is what? 12 minus 5 is 7. 7 plus 5 is 12 itself. So 7 plus 5 n. Or if you want to open it, this will be 7n by 2 plus 5n square upon 2. So Sn is this one, 7n by 2 plus 5n square upon 2. So this will be Sn in terms of n. So this is how we are going to do these questions. If you want to practice more questions, you can practice.
Otherwise, getting a basic idea of this arithmetic progression is enough in applied maths.